सूत जी कहते हैं, एक बार व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ सनकादि का ऋषियों का आगमन हुआ। सनकादि ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, अभी मुक्त के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। तब सनकादि ने ऋषियों ने व्यास जी को इन्हीं त्रय साधन का उपदेश दिया था। त्रय साधन है श्रवण, कीर्तन और मनन, यही त्रय साधन कहा है, इसी का उपदेश दिया है। ते श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। सनकादि ऋषि कहते हैं, एक बार हम मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब वहाँ भगवान नंदकेश्वर का आगमन हुआ और उन्होंने हमसे इन्हीं त्रिक साधन का वर्णन किया था। शौनक जी, जो मनुष्य तीनों साधनों में असमर्थ हो वह क्या करे? तब सूत जी फिर कहते हैं, श्रवणादि त्रिकम शक्त्यो लिंगम वीरम च शंकरम संस्थाप्य नित्यम अद्भर्ष्यम तरे संसार सागरम। जो मनुष्य तीनों साधनों में समर्थ हो, त्रिक साधन में, उसे भगवान के लिंग और बेर स्वरूप की पूरा पूजा करना चाहिए। शौनक जी कहते हैं, अन्य देवताओं की पूजा सिर्फ मूर्ति में होती है, किंतु भगवान शिव की पूजा लिंग और बेर दोनों में क्यों होती है? तब सूत जी कहते हैं, भगवान शिव पर ब्रह्मा या निराकार होने से उनकी पूजा लिंग में, रूपवान सकल होने से उनकी पूजा बेर में भी होती है। अब आगे है शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा है। एक बार मंदराचल पर्वत पर तपस्या करते हुए सनकादि ऋषि ने नंदकेश्वर भगवान शंकर से आदि शिवलिंग की उत्पत्ति के विषय का प्रश्न किया था। सनत कुमार कहते हैं, आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? तब नंदकेश्वर भगवान शंकर कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। इतने में पितामह ब्रह्मा वहां आ पहुँचे और न जाने क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को उन्होंने भगवान से कहा। ब्रह्मा ने कहा, उत्तिष्ठ वत्स, हे बेटा उठो, माम पश्य, मुझे देखो। तो वह नाथ मिहागतम, तुम्हारे स्वामी यहाँ आ गए हैं। विष्णु जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, स्वस्थिते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मितो विष। भगवान विष्णु कहते हैं, अरे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सक। अरे पुत्र, मैं सारे जगत का पिता हूँ, इस हिसाब से मैं तुम्हारा भी पिता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मत्थम जगद्दितम वत्स मनुष्य त्वं ही चोरवत मन्नाभि कमला जातः पुत्र त्वं भाषसे वृथा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की बात नहीं मानी तो लीला करते हुए दोनों आपस में युद्ध करने लगे। युद्ध देखते ही देखते विकराल का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु और ने महेश्वर अस्त्र का संधान कर दिया ब्रह्मा के ऊपर और ब्रह्मा जी पशुपति अस्त्र का संधान करने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब देवता भागकर भगवान शंकर की शरण में आ गए। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। इस तरह से भगवान की भजन करना चाहिए। देव इसके आगे कथा है कि देवताओं ने भगवान शंकर से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। तब भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक एक दीप्तिमान महाभयंकर लिंग स्वरूप धारण कर प्रकट हो गए। वह लिंग हजारों अग्नि ज्वालाओं से व्याप्त सैकड़ों कालाग्नियों के सदृश क्षय तथा वृद्धि से रहित आदि मध्य अंत से हीन अतुलनीय अवर्णनीय अव्यक्त तथा शिव का उत्पत्ति करता रूप था।
महानलस्तंभीषणाकृति भूर्भुव तन्मध्ये च निष्कल। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों के अस्त्र उसी अग्नि स्तंभ में लीन हो गए। वह ज्योतिर्लिंग करोड़ों कालाग्नियों से भी भयंकर था। आदि मध्य और अंत से हीन शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को हम सब प्रणाम करते हैं। तब दोनों ने निर्णय लिया कि हम इस अग्नि स्तंभ के ओर छोर का पता लगाएंगे। ब्रह्म सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्म जयुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपिता लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिमति से वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावे भक्त भीरेवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान श्री विष्णु शुकर रूप धारण करके नीचे की ओर आ गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए। भगवान नारायण तो अग्नि स्तंभ का ओर छोर न पाकर लौट आए, किंतु ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी के कृत्य को देखकर भगवान शिव को हंसी आ गई। शिव जी के हंसते ही उनके सिर में एक केतकी के केवड़े का पुष्प नीचे गिर गया। केतकी का पुष्प अन्य तीगों से नीचे गिर रहा था, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का मध्य भाग भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को अपने पक्ष में मिला लिया और ब्रह्मा जी उसी केतकी के पुष्प को लेकर वापस उसी स्थान पर लौट आए जहाँ से चले थे। केतकी ने ब्रह्मा जी के पक्ष में गवाही दे दी। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। खोडशय रूपचारश्च पूजयामास तम विधिम। जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे, उसी समय भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें अपनी ही समानता प्रदान कर दी तथा उसी समय उनके भृकुटी के मध्य भाग से भैरव प्रकट हो गए। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा, आपको पूजा करवाने की बड़ी इच्छा है थी, इसलिए आज हम स्वयं आपकी पूजा करेंगे। भोले बाबा ने भैरव को आदेश दे दिया कि नून मर्चय खड्गेन, इनकी खड्ग से पूजा करो। उसी समय भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया।